यूपी बोर्ड क्लास 9th के अध्याय 4 या लेसन 4 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर आधारित है। हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टी चॉइस क्वेश्चन इस अध्याय से आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। तो मानक रूप क्या होता है इसका? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही होगा। फिर समीकरण x इक्वल टू 7 को दो चर में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? और यह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यदि कोई गुणांक नहीं दिया हुआ है तो उसको शून्य के रूप में हम लिखते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 7 दिया गया है, इसका मतलब है कि और कुछ नहीं है, तो y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 1 इंटू एक्स हो गया प्लस यहाँ पर क्या हो गया 0 इंटू वाई इक्वल टू 7। तो विकल्प यहाँ पर b के रूप में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसकी घात होती है। तो इसकी घात कितनी के बराबर होती है? रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी घात 1 के बराबर होती है। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण अंडर रूट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू -3y में अब ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस रूप में आप लिख देंगे और लिखने के पश्चात तब जा कर के तुलना करेंगे। तो यहाँ जब तुलना करेंगे तो a बराबर हमको √3 मिल जाएगा, फिर b बराबर 3 मिल जाएगा और c बराबर यहाँ पर 5 के रूप में हो जाएगा। तो यह सही है। फिर x इक्वल टू -3 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो अब पहले पक्षांतर कर लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब y का पद इसमें नहीं है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू -2 रेखा 2x प्लस 5y इक्वल टू k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पर दिए गए x और y के मान को इस समीकरण में रखेंगे और इस समीकरण में रख करके तब k का मान ज्ञात करेंगे और k बराबर यहाँ पर हमको -4 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? यहाँ पर अनंत रूप से या अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रेखा x प्लस 3y इक्वल टू 0 पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक हैं। तो या b जो विकल्प दिया गया है कि 1 और 3, तो यह 1 और 3 इस पर स्थित एक बिंदु होगा। इसको रखने से यह रेखा का समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। फिर 2y इक्वल टू 3 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि सामान्य रूप से करते क्या है। अब 2y इक्वल टू 3 है तो इसको इसी रूप में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर यह विकल्प b सही है। x अक्ष का समीकरण होगा। अब x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू 0 होता है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 का आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? तो x अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 में यदि x का मान 2 है तो उसके संगत y का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे? x के इस मान को समीकरण में रख देंगे और रख करके उसके संगत y का मान आप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू यह 3 के बराबर हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि x अक्ष के समांतर, अब यहाँ पर देखिए x ओ x डैश है, y ओ y डैश है, x अक्ष के समांतर और 3 इकाई की दूरी पर ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण होगा। तो यहाँ पर यह y इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3 यहाँ पर यह विकल्प सही है। फिर x
प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के हल होंगे। तो चाहे जो भी इस तरह से रैखिक समीकरण दिया होगा, उस समीकरण के अगर हल पूछ रहा है तो अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। तो यहाँ पर सबको देख करके यहाँ पर रखते हुए x y के संगत मानों को आप देखेंगे किससे समीकरण संतुष्ट हो रहा है। यहाँ पर d 1 और 1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि एक बिंदु ए बी किसी रेखा पर स्थित हो तो इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि यह x बराबर a है और y बराबर यहाँ पर b है। तो यहाँ पर x बराबर a और y बराबर b है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण होता है। तो अब यहाँ पर दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, इन समीकरणों का यहाँ पर जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यह किस रूप में प्राप्त होता है, यह एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो जितना भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उन सभी का जो ज्यामितीय निरूपण होता है वह एक सरल रेखा के रूप में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यदि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के हल x और y धनात्मक हों, x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो जो विकल्प संतुष्ट करेगा वही यहाँ पर, तो यहाँ पर यह d इज इक्वल टू जो d में दिया गया है 0 एंड 2, वही जो है इसके लिए सही है। फिर रेखा y इक्वल टू x पर स्थित कोई बिंदु होगा। तो y बराबर x है, इसका मतलब है कि x और y बराबर हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल यह विकल्प a के रूप में सही होगा।